आज बातचीत करेंगे। आज हमारे चर्चा का विषय बना हुआ है कि महंगाई बढ़ने के कारण जो है, पीछे की जो वजह है वो क्या है। संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं पेशे से, सिफोलॉजिस्ट भी रहे। तो जानकारी हम दरअसल ये लेंगे इनसे कि महंगाई बढ़ने के क्या मुख्य कारण हो सकते हैं। आपको क्या लगता है महंगाई बढ़ने का कारण? सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए, हमारी जनता सुनना चाहती है, क्या वो कारण होंगे जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है और वो कवर नहीं कर पा रहे हैं सरकार? एक अर्थशास्त्री के नज़रिए से अगर देखा जाए तो इस देश के अर्थशास्त्री बताएं कि इस अचानक बढ़ती महंगाई का कारण क्या है। मैं आपको जो इतिहास में, हमारे ताज़ा इतिहास में जो चंद बातें हैं उनका जिक्र करता हूँ, सेंस आप अपने आप निकाल लीजिएगा। आप ही की सरकार अभी इलेक्शन से कुछ दिन पहले चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि 15 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। राशन की किट में तेल की शीशी है, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उसके अंदर एक तेल की शीशी है, उस तेल की कोई कीमत है तो वो तो फ्री दिया जा रहा है। वो पैदा हो रहा है, उसे कोई ख़रीद रहा है, स्पेलर में ले जा रहा है, उसे पैकिंग कर रहा है, उसको सरकार को दे रहा है, तो कोई ना कोई तो उसे पैसा लग रहा है उसमें, तो उसका कोई ना कोई तो मार्केट में रेट होगा। अगर नहीं सरकार फ्री देगी तो किसी भाव को ख़रीदा जाएगा। तो तेल था 90 रुपये, और जब 15 करोड़ लोगों को, यूपी की आबादी लगा लो 24 करोड़, तो 15 करोड़ लोगों को अगर किट चली गई तो ये पैसा कहाँ से आएगा तेल का? तो अब वो तेल हो गया 225 रुपये किलो। तो इस जेब में से निकाला उस जेब में रख दिया, उस जेब में से निकाला इस जेब में रख दिया। हम जो हैं, ये जो पढ़ाई भी करते हैं ना, ये डिग्री के लिए इसलिए करते हैं कि नौकरी लग जाए हमारी। नोटबंदी हुई थी, उसके क्या बुरे कारण, क्या घातक कारण इस अर्थशास्त्र के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए हुए, ये हम में से किसी अर्थशास्त्री ने आज तक हमें बताया है क्या? इसके ऊपर कितनी यूनिवर्सिटीज़ में इसके ऊपर रिसर्च हुई कि भाई इसका क्या दुष्परिणाम हुआ? तो एक तो आप ये समझ लें कि अगर किसी को कोई चीज़ मुफ्त दे रहे हैं तो उसके पैसे किसी और से ले रहे हैं और आपको उसकी कीमत पता चल रही है। आप ये नहीं कह रहे हर बार जब आप कह रहे हैं तेल के भाव जो हैं 250 पहुँच गए, आप ये नहीं कह रहे कि 15 करोड़ को मुफ्त भी दिया जा रहा है। तो ये एक इसका कारण है। दूसरा कारण मैं आपको बताऊं, हमारी अपनी जो ज़रूरतों की चीज़ें, सैमसंग का टीवी लाला जी के कब्जे में नहीं है, वो तो कंपनी पॉलिसी के तहत रेट लगेंगे उसके, चाहे वो पहले ही 9 के 100 ले रहे हों, लेकिन वो इस तरीके से नहीं बढ़ते जैसे नींबू बढ़ गया। 60 रुपये था, 4 दिन बाद 400 रुपये किलो था। आपने कभी कार के रेट सुने ऐसे ऊपर नीचे होते हुए? ये अनस्टेबिलिटी कॉरपोरेट सेक्टर क्रिएट करवाता है जब फसल के ऊपर सट्टा खिलता है, जब बड़े बड़े आड़ती जिनके पास करोड़ों मुद्रा पड़ी हुई है, तो ये पैसा जो बना रहे हैं, पैसे से पैसा बना रहे हैं, वो हमारी भूख का। इसीलिए तो ये किसान आंदोलन था कि अगर इन गोदामों में ही चला गया सारा अनाज तो खरीदने के टाइम पे भी ये तय करेंगे और बेचने के टाइम पे तो ये ऐसा तय करेंगे कि हिंदुस्तान सिसक के मर जाएगा। लेकिन ये बेचारा बोल नहीं पाता। हम दुनिया की सबसे कायर कौम भी तो हैं, आप ये क्यों नहीं मानकर चलते? लाखों लोग यहाँ से लॉकडाउन में पैदल अपने घरों को चल दिया। 80 साल की बुढ़िया कहाँ आ रही? गाजीपुर। कैसे पहुँचेगी अम्मा? पर जा रही है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पहाड़गंज से उठे और अरविंद केजरीवाल की कोठी पे जाके बैठ जाए, और ऊपर से ये अफवाह उड़ाई जाती है वहाँ से बसें मिल रही हैं, बसें मिल रही हैं। लाखों लोग यहाँ आ जाते हैं और धक्के खाते चले जा रहे हैं, खाते। कहीं आपने कोई सवाल उठते देखा? पुलिस वाले पैसे छीन रहे हैं उनसे, और डीएम उस वक्त के अच्छे कार्य के लिए इनाम पा रहे हैं। सब इसी राष्ट्र में हमारी आंख के सामने चल रहा है। तो हमारी अपनी अज्ञानता, हमारी अपनी कायरता, और ना जाने क्या क्या बुराइयां, बीमारियां हम में हैं, वो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेवार है। तो आम जनता का क्या वकील साहब? आम जनता ने महंगाई के लिए तो वोट दिया ही नहीं है। आम जनता ने जिन मुद्दों को लेकर वोट दिया है तो उनमें महंगाई तो है ही नहीं, तो उसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। रोजगार भी नहीं था उसमें मुद्दा, तो अब इन्हें कैसे शिकायत करने का जो मैंने प्रेयर करी नहीं मुकदमे में कि मुझे ये रिलीफ दे दी जाए, वो अगर नहीं मिल रही है तो मैं शिकायत कैसे करूं भाई? आपने जो चीज़ मांगी नहीं, अगर आपको अब वो सता रही है तो आप कह कैसे सकते हैं? क्योंकि आपने तो कभी मांगी ही नहीं थी, रोजगार मांगा ही नहीं था, महंगाई के बारे में आपने चर्चा करी ही नहीं थी। क्योंकि चुनाव में तो महंगाई रहती नहीं है ना वकील साहब, चुनाव में महंगाई रहती नहीं है, पेट्रोल डीजल का दाम इतना हाई रहता नहीं है, फिर अचानक चुनाव खत्म होता है। क्यों जी कैसी बात कर रहे हो? जितना खून निचोड़ना था तो वो तो उन्होंने बाद में निचोड़ ही लिया था। इतने दिन में इतनी बढ़ोतरी तो करते ही, तो अगर उन्होंने 14 दिन में 12 बार पैसे बढ़ा दिए तो कोई ज़्यादा कर दिए क्या? अगर वो इकट्ठा एक बार में बढ़ा देते तो आप में कोई भगत सिंह पैदा हो जाता, चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हो जाता,
अरे भाई आप कौन लोग हैं, अपने बारे में बात करिए। आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं, स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी अमेरिका का, ब्रिटेन का आदमी समझ रहे हैं, अपने कानूनों के प्रति मैग्ना कार्टा पड़ा हुआ। अरे आप और हम हिंदुस्तानी हैं दोस्त। मैं जाति के रूप में जाके वोट दे सकता हूँ, मैं पेशे के हिसाब से दे सकता हूँ, मैं धर्म के हिसाब से दे सकता हूँ, मैं लैंग्वेज के हिसाब से दे सकता हूँ, मैं अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से दे सकता हूँ। हमारी भावनाएं भड़का के ऐसा काम किया जाता रहा है। तो भाई मैं जब देश के लिए वोट दे नहीं रहा, रोजगार के लिए दे नहीं रहा, स्वास्थ्य के लिए दे नहीं रहा, महंगाई के लिए दे नहीं रहा, तो अब मुझे अधिकार कैसे बन रहा है पूछने का? तो पीसा जाएगा तो पेश रोना बना है। तो वकील साहब सवाल तो ये भी है ना, क्योंकि इससे पिछले भी काफ़ी सरकारें रहीं तो उस समय पे महंगाई का जो आलम देखने को नहीं मिलता था, लेकिन जब भी हम बात करते हैं जो सत्तारूढ़ लोग हैं उनसे जब हम बातचीत करते हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, तो साफ तौर पे ये कहना होता है कि समय के अनुसार महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की आमदनी बढ़ रही है, उस हिसाब से खर्चा बढ़ रहा है, दिनचर्या बदल रहा है। पहले के ज़माने आज के ज़माने में बहुत सारे डिफरेंस है, तो महंगाई का कुछ मतलब नहीं बनता। पहले के ज़माने में 15 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त देने की नौबत नहीं आई थी। किन की बातें कर रहे हैं? और आप ही सब जानते हैं और आप ही ऐसी बातें पूछते हैं। सरकार किसकी है? व्यापारियों की। बीजेपी को व्यापारियों की पार्टी कहा जाता है। वो व्यापारियों के नाम पे अगर राजनीति करते रहते कभी सत्ता में नहीं आते, लेकिन उन्होंने किसके नाम पे करी? सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो उन्होंने राम के नाम पे की, उन्होंने राम के नाम पे आपके साथ जो करना था कर लिया। अब काम तो वो व्यापारियों का करेंगे, व्यापारी क्यों शिकायत करे? अंबानी साहब को कोई तकलीफ है? कितने गुना बढ़ोतरी हुई भाई? अडानी साहब को कोई, अग्रवाल स्वीट्स वाले को कोई दिक्कत है? देखो जैनियों को और अग्रवंशियों को, यही दो पूंजीपति हैं हिंदुस्तान में, इन्हें कोई शिकायत नहीं है क्योंकि सरकार इनके लिए काम कर रही है। बैंकों का पैसा लेके भाग जाते हैं। इस देश की मानसिकता को समझने की कोशिश करिए। पैसा किसी की जेब से किसी की जेब में जा रहा है। ये जेब में हाथ डाल के पैसा निकालने का जो तंत्र बनाया गया है, जिसमें आपने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है वोट देकर। तो भाई साहब महंगाई कुछ नहीं है, आपकी जेब में से कुछ थोड़ा ज़्यादा पैसा लेके किसी और की जेब में डाला जा रहा है। वो कह रहा है मेरे अच्छे दिन आए हैं। अडानी साहब यही कहते हैं घने अच्छे दिन आए हैं भाई। 30,000 करोड़ रुपए का माल पकड़ा गया। वो कितने ग्राम थी उस पर शाहरुख खान के लड़के पे? 5 ग्राम 10 ग्राम, और वहाँ 30,000 करोड़ की थी। क्या हुआ? कितना मीडिया कवरेज किसको मिला और क्यों देंगे? कितने मीडिया चैनल उनके हैं? यही तो होगा। वकील साहब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अन्य देशों के हिसाब से जो है हमारे देश में फिर भी महंगाई बहुत हद तक सही है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। मैं अपनी बात आपसे कहना चाहूँगा, अपने दुख से दुखी होने के अलावा कई बार दूसरे के दुख से सुखी होने की भी प्रवृत्ति पाल लोगे तो उसके दुख में भी तुम सुख हो लोगे, चाहे तुम्हारे जीवन में सुख हो या ना हो। भारत की अभी कितनी बताइए, कितनी पूछता है भारत। श्रीलंका की तो इतनी हो गई कि भाई श्रीलंका से क्या लेना देना है ये तो बता दो। फिर तेल का भाव कहाँ होना चाहिए था? तुम खुद जानते हो, मानते हो, तेल का भाव कहाँ होना चाहिए था और कहाँ है? मैं गाड़ी में डलने वाले तेल की बात कर रहा हूँ। इतना ही गुना महंगाई बढ़ गई है क्योंकि इतना ही गुना ट्रांसपोर्ट बढ़ गया फालतू का। ये भी उसका एक कारक है, किसी एक कारक से नहीं होता। सरकार की बदनीयती से शुरू होकर शासन प्रशासन के कुप्रबंध से होकर लूट की छूट की इजाज़त देकर व्यापारी को डकैती की परमिशन देकर जो परिणाम निकलता वो आज निकल रहा है। किसी एक विद्वान जन ने, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बड़ी सुंदर बात कही है। भारत में इस वक्त उस बीज की बुआई चल रही है जिसकी फसल श्रीलंका काट रहा है। अब भी बात समझ में आई या नहीं आई? अरे अभी आप बोल रहे हो, अभी आपका तो समय आना है आगे। आप क्या बहुत बेहतर हालत में पहुंचोगे? अचानक कहीं से आपकी इतनी बड़ा राष्ट्र जो है यू टर्न मारेगा, 42 टायर ट्रक तो मोड़ा ना जाता यू टर्न में, ऐसे तुम ये राष्ट्र मोड़ लोगे। तो जा आप भी उधर की तरफ ही नहीं है रहे हैं। और इब्तिदाए इश्क कहर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बस थोड़ी सी राहत ये रहेगी उस टाइम पे हम लोगों के सामने, हमारी प्रवृत्ति के हिसाब से, हम विद्वानों के हिसाब से, वो ये
कि जब कोई हमें हमारी तकलीफ़ की याद दिलाएगा तो हम उससे कह देंगे कि श्रीलंका की हालत देख लो, अच्छे दिन आएंगे, फिर चल जाएगी कहानी आगे को।